देखो क्या लिखा है, संतति वर्धते तस्य यदि लक्ष्यावधिकृता द्रोणाधीन भवे लक्ष्यम विधानम विधि पूर्वकम। जिनको ऐसा लग रहा है कि हमारा वंश घट रहा है, हमारी वंश वृद्धि नहीं हो रही है, तो स्वयं भगवान महादेव ने कहा है संतति वर्धते तस्य यदि लक्ष्यावधिकृता। यदि मेरे ऊपर, मेरी पिंडी के ऊपर कोई 1 लाख गेहूं चढ़ाएगा, मैं उसकी वंश वृद्धि नहीं रुकने दूंगा। ये 50 नंबर का श्लोक है श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता 6ठी खंड के अध्याय नंबर 14 में ये बात कही गई है। भगवान शिव के ऊपर संतति वर्धते तस्य यदि लक्ष्यावधिकृता, 1 लाख गेहूं जो भगवान महादेव के ऊपर चढ़ावे, तो लिखा है, वर्णन किया है, इससे उनके घर में संतति की अभिवृद्धि होती है, परिवार में संतान का विस्तार होता है। इसलिए ये जरूर करना चाहिए। सोमवार को कीजिए, प्रदोष वाले दिन कीजिए, सावन में कीजिए, शिवरात्रि पर कीजिए, जब आपका मन करे तब कीजिए। विशेष समय में 1 लाख गेहूं चढ़ा दें, नहीं तो 108 गेहूं रोज चढ़ाइए, 21 दाने चढ़ाइए, 5 दाने चढ़ाइए, 11 दाने चढ़ाइए, जितना चढ़ा सके उतना चढ़ाइए, आनंद हो जाएगा। ये सब बुरी बातें प्रमाणित हैं। बड़ा आनंद की बात कही गई है। भगवान शंकर की पूजा बहुत आनंद कर देती है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में भगवान आकर विराजित होते हैं। सर्वेशाम श्रेयसाम बीजम सत्कथा श्रवणम निर्णाम। जो भगवान महादेव की कथा सुनते हैं उनका हृदय निर्मल हो जाता है, और जिनका हृदय निर्मल हो जाता है उस हृदय में भगवान आकर के बैठते हैं। भगवान को आपका निर्मल मन बहुत प्रिय है। उन्हें छल नहीं, उन्हें कपट नहीं, उन्हें आपका निर्मल मन। देखिए मानस की एक चौपाई पढ़ते हैं, अगर ना तो मानस की चौपाई तो दाल में तड़के की तरह, और यह चौपाई मानस की आप सबसे आती है। सर्वेशाम श्रेयसाम बीजम सत्कथाम श्रवणम निर्णाम। ऐसा लगता है कि श्लोक का अर्थ करके चौपाई में रख दिया। निर्मल मन जन सोई पावा, निर्मल मन जन सोई पावा, मोई कपट छल छेदन भावा, निर्मल मन जन सोई पावा, निर्मल मन जन सोई पावा, निर्मल मन जन सोई पावा, मोहि कपट छेदन भावा, मोहि कपट छेदन भावा, निर्मल मन जन सोई पावा, निर्मल मन जन सोई पावा, मोहि कपट छेदन भावा, मोहि कपट छेदन भावा। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 निर्मल जन मन सोई पावा, निर्मल मन जन सोई पावा, मोहि कपट छेदन भावा, मोहि कपट छेदन भावा, मोहि कपट छेदन भावा। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
परमात्मा को हमारा निर्मल मन चाहिए, ऐसे पवित्र हृदय में ही भगवान आके बैठते हैं। बड़ी सुंदर बात कही है, जो पुरुष पाप का प्रायश्चित विधि पूर्वक कर लेते हैं वह निर्भय हो जाते हैं, संसार में उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। हम जितने भी पूजा पाठ करते हैं इससे अपराधों का प्रायश्चित हो जाता है। अनजान में इतने पाप हो जाते हैं जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। जैसे हम निरंतर भगवत, देखो 6 काम करने से अपराधों का प्रायश्चित होता है, लिख लीजिए। ये 6 काम करने से अपराधों का, नित्य के अपराधों का प्रायश्चित हो जाता है। नंबर 1, प्रातः बिस्तर से उठते हैं, भगवान का आप नाम लेते हैं, इससे अपराधों का प्रायश्चित हो जाता है। नंबर 2, नित्य स्नान आप करते हैं, इससे अपराधों का प्रायश्चित होता है। ये जो स्नान है ये चमड़ा चमकाने के लिए नहीं होता है, इससे अपराधों का प्रायश्चित होता है। जल से जमीन शुद्ध होती है तो जल से तन भी शुद्ध होता है, पवित्र होता है। जल का आचमन भी होना चाहिए, देह से जल से स्नान भी होना चाहिए, इससे प्रायश्चित होता है अपराधों का। कितना बोल दिया? नंबर 1 भगवत नाम, नंबर 2 स्नान, नंबर 3 जब आप अपने नित्य के अपने मंदिर में जो भगवान को वंदन प्रणाम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इससे पाप का प्रायश्चित होता है। भले आप 10 मिनट बैठे अपने घर के मंदिर में, लेकिन नित्य बैठिए, उसे 4 धाम की यात्रा का कोई फल नहीं मिलता जो घर के मंदिर में प्रणाम नहीं करता। और वो घर तो स्वर्ग बन जाते हैं, घर के दोष समाप्त हो जाते हैं जिनके घर में नित्य भगवत पूजन होता है। अपने घर का मंदिर अच्छा सा बनाइए, बढ़िया सा बनाइए। अगली बात निवेदन की गई है, यह भी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। घर की 1 रोटी गौ माता को निकालिए, इससे नित्य के अपराधों का प्रायश्चित होता है। वैसे रोटी 3 निकालने की बात कही, 1 रोटी गौ माता के लिए, 1 रोटी कागा के लिए, और घर की सबसे लास्ट की जो रोटी है वो स्वान के लिए। सबसे लास्ट की रोटी, इसको मत खाइए। लोग ऐसा कहते हैं कि पीछे की रोटी खाने से बुद्धि भी फिर पीछे से ही आती है। लोग कहते हैं कि लगता है किसी ने पीछे की रोटी खाई है। भैरवनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं लास्ट की रोटी यदि स्वान को दी जाए। कुत्ता पालना ठीक नहीं है, लेकिन कुत्ते को रोटी देना बहुत ठीक है। पालना तो गई ठीक है, गाय पालिए, स्वान नहीं, उसको रोटी दीजिए, इससे ताले नहीं टूटेंगे, भैरवनाथ अप्रसन्न नहीं होंगे उससे। तो 3 रोटी निकालने की बात कही है। गौ माता की चंदिया, गौ माता की रोटी हमारे पापों को धो के रख देती है। घर में आगंतुक मेहमान लोग हैं, वो आए हैं, उनका आप आदर करते हैं, इससे भी पापों का प्रक्षालन होता है। बड़ा हल्ला कर रहे हैं लोग। और 6 नंबर की बात कही गई है, आप चींटी वगैरह के लिए जो भी कुछ आप डालते हैं, इससे भी पाप का प्रायश्चित होता है। जैसे दर्पण साफ करने पर उसमें आप अपनी शकल देख लेते हैं, उसी प्रकार से शिव महापुराण की कथा से मन भी इतना साफ हो जाता है, संसार के कड़ कड़ में भगवान की छवि आप देख लेते हैं, जगह हर जगह भगवान का दर्शन होता है। तो इसलिए यह पूजा का विधान बड़ा अद्भुत, यह विधान बताया गया है। तिलानाम च परम लक्ष्यम महापातकनाशनम, जो 1 लाख तिल जिसने महादेव के ऊपर चढ़ाए हैं वो बड़े से बड़े महापातकों से बच जाता है, उसकी उम्र बढ़ जाती है, उसका आयुष्य बढ़ जाता है। काले तिल शिव के ऊपर चढ़ाए जाते हैं, चढ़ाना ही चाहिए। स्पष्ट वर्णन किया गया है, लक्ष्य पूजा तथा जाता सांगम च मंत्र पूर्वकम, मौन रह करके नहीं, कोई न कोई कुछ नहीं आता है, गुरु मंत्र बोलिए, हाँ ओम नमः शिवाय बोलिए, उसके द्वारा आप चढ़ाइए। कुछ नहीं आता है, महादेव तो आएगा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ऐसा बोल करके आप 1 लाख तिल भगवान को चढ़ा सकते हैं। लिखा है जो भी ये चीजें चढ़ाते हैं इसके बाद ब्राह्मण भोजन की जरूरत है। लिखा है भोज्या भाई ब्राह्मणस तस्मान दन कार्याम चढ़ ही महापात गजम दुखम तत्क्षणान विश्वति ध्रुवम। लिखा गया है बड़े से बड़ा पाप ब्राह्मण को भोजन कराने से जल जाता है। ब्राह्मण भी वह हो जो अपने 6 कर्मों में है। उस ब्राह्मण को, ये किसी ब्राह्मण को मेरी बात बुरी ना लगे, तो ब्राह्मण को आप न्योता देते हैं, वो पांडित कर्म करता है, उसी को ही ये लगता है।
नहीं तो ब्राह्मण फौज में भी है, मिलिट्री में भी है, ब्राह्मण जूते चप्पल की दुकान भी खोले हैं, व्यापार बिजनेस भी किए, व्यापारी भी हैं ब्राह्मण। ऐसे ब्राह्मण को जमाया जावे जो ब्राह्मण अपनी भारतीय पोशाक में हवन यज्ञ करने वाले हैं, नित्य कर्मकांड करते हैं, हवन यजन करते हैं। ऐसे ब्राह्मण को जमाने से शिव महापुराण में लिखा है, इसमें तो लिखा है कि सुमेरु पहाड़ के बराबर भी यदि पाप हो तो वो भी जल करके राख हो जाएगा। यह ब्राह्मण को जमाने का